हिंदी फिल्म, संगीत और गीत और प्रतिगामिता की आज के एपिसोड में हम लोग प्रेम की भाषा और प्रेम का मिथ, जो हिंदी के गानों और हिंदी की सिनेमा की धुरी है, उसकी एक दो पक्षों की चर्चा करेंगे आपसे। मसलन हिंदी सिनेमा में एक त्रिकोण काम कर रहा है। वो त्रिकोण क्या है? वो त्रिकोण है राधा, कृष्ण और मीरा। और इसमें चौथा जो फैक्टर है, जो कि इंस्ट्रूमेंट की तरह है, वो है बांसुरी। हिंदी सिनेमा की जो और खासतौर पर संगीत की जो धार्मिक भाषा है, उस धार्मिक भाषा के निर्माण में ये राधा कृष्ण का प्रेम और मीरा और कृष्ण का प्रेम, इन दो मिथों का बहुत गहरा इम्पैक्ट है। और इसमें संगीत के तौर पर जिस इंस्ट्रूमेंट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया वो है बांसुरी। इसलिए जब हम फिल्मी गीतों के उसके संगीत पर बात करें तो हम ये ध्यान रखें कि स्ट्रीट सिंगर ने जो परंपरा बनाई थी प्रेम की, वो परंपरा कालांतर में भी जारी रही। और उस परंपरा की खूबी ये थी कि वहाँ ये राधा कृष्ण नहीं थे, वहाँ मीरा और कृष्ण भी नहीं थे, बल्कि स्ट्रीट सिंगर ने एक नया एलिमेंट फिल्म की हिस्ट्री में एंटर कराया, वह था स्त्री का शरीर। तो प्रेम में शरीर प्रमुख है, ये चीज़ स्ट्रीट सिंगर के जरिए सिनेमा के इतिहास में दाखिल होती है। और ये इसमें शरीर और सेक्स, ये दो वो फोकस पॉइंट हैं जो कि फिल्म की हिस्ट्री में दाखिल होते हैं। और इसमें स्ट्रीट सिंगर में जो प्रेम का जो आध्यात्मिक रूप है वो एकदम गायब है। जनरली फिल्मों में ये जो आध्यात्मिक भाषा और आध्यात्मिक मिथ, ये इंटीग्रेटेड ढंग से चलते रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्रेम में दो रूपक हैं जो इनका के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वो एक है राधा और कृष्ण और एक है मीरा और कृष्ण। गोपियों के साथ भी कभी कभी कृष्ण के प्रेम का चित्रण मिलता है, लेकिन राधा और कृष्ण के प्रेम के बीच में जो चीज़ घटित होती है वो है बांसुरी। और बांसुरी की जो मौजूदगी है वह जो संवेदनात्मक जो विचलन है उनको वो हाईलाइट करती है। बांसुरी की धुन राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम है उसके कामुक और अविस्मरणीय क्षण की अनुभूति को भी कम्युनिकेट करती है, जबकि वहाँ सेक्स नहीं है, वहाँ सिर्फ फीलिंग्स हैं। और ये एक दिलचस्प चीज़ है कि राधा कृष्ण के प्रेम की परिकल्पना बांसुरी के बिना संभव नहीं है। जाहिर है कि जब बांसुरी आई है तो बांसुरी तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर तो नहीं आई है, वो ग्राम्य संस्कृति का प्रतीक है। तो इस बहाने सिनेमा अपने को ग्राम्य संस्कृति के एक प्रतीक के साथ में भी जोड़ता है और कम्युनिकेट करता है। जो राधा और कृष्ण का प्रेम है फिल्मों में, उसमें स्त्री पुरुष के प्रेम की तरह चीजें फिल्माई गई। और जो मीरा और कृष्ण का प्रेम है उसमें भक्ति प्रमुख है। मीरा ने कृष्ण को त्याग के माध्यम से अर्जित किया। यह एक तरह से अकामुक आध्यात्मिक संबंध है
मीरा के यहाँ शारीरिक और संवेदनात्मक जो संतुष्टि है वो सेकेंडरी है, आध्यात्मिक संतुष्टि प्राथमिक है। हिंदी की फिल्मों को अगर एक पर्सपेक्टिव उसका अगर बनाएं तो उसमें आप देखेंगे कि औरत को माँ, प्रेमिका और पत्नी, इन तीन रूपों में आमतौर पर रूपायित किया गया है, चित्रित किया गया है। और इन्हीं तीन रूपों का एक आदर्शीकृत रूप भी व्यक्त हुआ है। औरत की जो आदर्श त्यागमयी मूर्ति है वो है मदर इंडिया की नरगिस। ये एक ऐसी औरत का चरित्र है जो अपने बेटे के लिए जान तक देने को तैयार है। आमतौर पर अच्छी औरत अच्छे हीरो की मां होती है, जो हिंदी फिल्म का एक पैटर्न है। और नरगिस के पास में अपने बेटे के अलावा कोई काम नहीं है। वह उसकी शादी की चिंता में मगन है और वह शादी के बाद शांति के साथ मरना चाहती है। दूसरी तरफ हीरो है, वह जिस लड़की से के पीछे पड़ा है उसे सेक्स के माल से अधिक कुछ नहीं समझता। इस फिल्म में प्रेम की एकदम अमूर्त, अस्पष्ट धारणा व्यक्त हुई है। इसके बावजूद शुद्ध प्रेम का एक मॉडल मदर इंडिया पेश करती है। अगर आप ध्यान से देखें कि हिंदी सिनेमा के जो पैटर्न है, उस पैटर्न में मीरा की जो भक्ति को व्यक्त करने वाली जो बढ़िया आदर्श फिल्म है वो है जोगन। 1950 में बनी थी ये फिल्म। इसमें भक्ति और त्याग को मीरा आर्टिकुलेट करती है। इसमें मीरा के भजन भी हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर थे केदार शर्मा। उनकी मुसीबत ये थी कि वे ये तय नहीं कर पाए कि आखिर औरत की कौन सी इमेज ज्यादा रेलेवेंट है। उसी तरह बासु चटर्जी की एक फिल्म है जो कि 1977 में बनी, स्वामी, और ताराचंद बड़जात्या की फिल्म है दुल्हन वही जो पिया मन भाई। इन दोनों फिल्मों में जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज का जो प्रेम है वो प्रेम बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। इस पूरे प्रसंग में मैं एक बुनियादी चीज आपसे साझा करना चाहता हूँ, ये कि जो प्रेम के को केंद्र में रखकर जो बनी हुई फिल्में हैं, जिनका अभी मैंने जिक्र किया, बासु चटर्जी की फिल्म और ताराचंद बड़जात्या की फिल्म, इन फिल्मों में या और दूसरी फिल्मों में भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि एक तरफ तो फिल्म में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के रूपों का आपको रिफ्लेक्शन या अव्यंजना मिलती है, या उससे उपजे हुए मूल्य दिखाई देते हैं। वहीं दूसरे तरफ अतीत प्रेम का महिमा मंडन दिखाई देता है। स्वामी जो है वो एक तरह से देवदास की शैली पर बनाई गई फिल्म। एक चीज और है जिसको कि कायदे से दर्ज किया जाना चाहिए, वो ये कि ये जो हिंदी की फिल्मों में प्रेम का जो नया पैराडाइम निर्मित करने में और बदलाव करने में जिसकी सबसे केंद्रीय भूमिका है वो है राज कपूर। और राज कपूर ने गुरदत्त की फिल्मों से ये सिलसिला शुरू किया। सो राज कपूर की फिल्मों और खासतौर पर राज कपूर के जो प्रेम संबंधी जो दृष्टिकोण है उसको ध्यान में रखें तो
वहां कामुक अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन उन कामुक अभिव्यक्तियों को सामाजिक मर्यादाएं रोकती हैं। यह भी देखा गया है कि हीरो जानता ही नहीं है लेकिन कि हीरोइन उस पर जान देती है। हीरोइन का जब एक तरफा प्यार चरम पर पहुंच जाता है और अपरिहार्य हो उठता है, तब हीरो को पता चलता है। और अमूमन जो राज कपूर ने अभिनय किया कि हीरो सरल और सहज होता है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये कि राज कपूर की फिल्मों में धन दौलत का तिरस्कार प्रेम के संदर्भ में एक मेजर जीवन मूल्य की तरह दाखिल होता है। उसके यहाँ सच्चे प्यार पर बल है और हीरो हीरोइन जो है दोनों अपने लक्ष्य के प्रति वफादार है। लक्ष्य क्या है? प्रेम हासिल करना। मजेदार बात यह कि राज कपूर की फिल्मों में प्रेम के जो कामुक आयाम है उसका हीरोइन दोनों को ज्ञान है, लेकिन दोनों के अंदर इसके अस्वीकार का भाव भी व्यक्त हुआ है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अभी जिस तरह से सेक्स 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 प्रेम का मतलब कन्वर्ट किया गया है तमाम किस्म की फिल्मों में, राज कपूर एकदम दूसरी किस्म की दुनिया में विचरण करते हैं। उस जमाने में राज कपूर और नरगिस की जोड़ी आदर्श जोड़ी के तौर पर मानी गई और रेखांकित की गई। और इनमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि नरगिस और राज कपूर जब आंख से आंख मिलाते हैं तभी उनके यहाँ रोमांस की शुरुआत होती है। और ये अपने प्यार का एहसास इस आंख से आंख मिलाने के बाद ही वो एक्सप्रेस करते हैं, संप्रेषित करते हैं, एक दूसरे करीब आते हैं। मिलन की बेला आते ही निश्चित जो सिनेमा के जो कोड हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और वो जैसे वो चुंबन करते हुए नहीं दिखाएंगे। जब चुंबन का क्षण आएगा तो अचानक बीच में फूल आ जाएगा। या एक पशु पक्षी एक दूसरे को चुंबन लेते हुए दिखाए जाएंगे। ये फिल्मी कोड हैं जो कि प्रेम में चुंबन का प्रदर्शन रोकते हैं या व्यक्त करते हैं। राज कपूर की विशेषता ये थी फिल्मों की कि उन्होंने अनेक किस्म के कोड, संहिता या नियम प्रेम की अभिव्यक्ति के फिल्म के फॉर्मेट में विकसित किए। और ये वे कोड हैं जो कि हमारी साहित्यिक परंपरा का हिस्सा हैं। इस कोड की ब्यूटी है कि प्रेम के लिए शरीर और शारीरिक क्षमता तो महत्वपूर्ण है। शरीर के बिना प्रेम नहीं हो सकता। वायवीय प्रेम राज कपूर की फिल्मों में नहीं है। धार्मिक फिल्म राज कपूर की फिल्मों में नहीं है। शरीर और शरीर की महत्ता तो है, लेकिन उस शरीर की महत्ता को वे गौड़ रखते हैं, वो प्राथमिक नहीं बनाते। या ये भी कह सकते हैं कि शरीर की जो महत्ता है उसकी अक्षमता का वे बार बार प्रदर्शन करते हैं और प्रेम पर जोर देते हैं। शरीर गौड़ होता है। ऐसी फिल्मों में आग, आवारा, जागते रहो, ये वे फिल्में हैं जो कि देवदास ने जो परंपरा विकसित की थी उस परंपरा पर वे से अलग जाती हैं। एक अन्य चीज और आखिरी चीज फिलहाल के संदर्भ में,
वो ये कि राज कपूर की फिल्मों में जो परंपरागत मूल्य हैं और जो उदीयमान जो पूंजीवादी औद्योगिक सभ्यता के मूल्य हैं, इनके बीच की मूल्यगत टकराहट केंद्रीय थीम रही है। मसलन आग और आवारा में बेटे ने पिता के खिलाफ विद्रोह किया, बेटा समाजवादी और इगेलिटेरियन दार्शनिक भावों को व्यक्त करता है, जबकि गुरदत्त की जो फिल्में वे सामाजिक विषमता के प्रश्नों को उठाती हैं और वे देवदास के विजन के दायरे में सीमित रहती हैं और नए मूल्यों का गुरदत्त विरोध करते हैं। एक और चीज़ है जो कि डिबेटेबल है, वो ये कि प्रेम के आदर्श के रूप में प्यासा फिल्म को लिया जा सकता है। फिल्म का हीरो सच्चे प्यार एवं त्याग के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि मीना ऐसे विश्व का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें औद्योगिक समाज के भौतिक मूल्यों का दृष्टिकोण व्यक्त होता है। एक अन्य फिल्म थी जो 1956 में आई थी, गुरदत्त की ही थी, सीआईडी। इसमें देवानंद की जो इमेज है वह राज कपूर और दिलीप कुमार की जो इमेज है उन दोनों का अतिक्रमण कर जाती है। बहुत ही फंटास्टिक इमेज है। देवानंद एक ऐसा हीरो है जो कि इगेलिटेरियन है और कामुक संबंधों को स्वीकार करता है। वह कामुक उत्तेजनाओं को पैदा करता है, स्वयं भी कामुक प्रतीक के रूप में उभर कर आता है। यह कामुक हीरो आज तक फिल्मों के केंद्र में है। कामुक उद्दीपन के लिए ऐसी नायिका की जरूरत महसूस की गई जो पुरुष प्रधान अहंकार को उभारे, कामुक उत्तेजना पैदा करे, और यही वह क्षण था जबकि नायिका कामुकता का प्रतीक बन गई। अब उसे दो तरह की भूमिकाएं अदा करनी थी, एक और आदर्श हीरोइन की भूमिका थी तो दूसरी ओर काम देवी की भूमिका अदा करनी थी। मसलन सीआईडी में वहीदा रहमान ने पहले वैम्प और बाद में अच्छी औरत की भूमिका अदा की। ये दोनों भूमिकाएं बखूबी निभाई उन्होंने। इसी तरह गाइड में वहीदा रहमान ने अच्छी औरत की भूमिका अदा की जो कामोत्तेजना पैदा करने वाले नृत्य भी पेश करती है। यह एक नए किस्म की औरत है। इसमें जो आधुनिकता के जो नए मूल्य हैं उनका भी सम्मिश्रण दिखाई देता है। यह ऐसी औरत है जो शिक्षा एवं मुक्त प्रेम इन दोनों की हिमायती है। यह ऐसी औरत है जो शारीरिक लगाव प्रेम में और मानसिक तौर पर कामुक आकांक्षाओं को पहचानने और व्यक्त करने में भी सक्षम है। और फैशन के मामले में ये इस पर पश्चिमी ड्रेस कोड का गहरा असर है। और यही वो जगह है जहां से कि एक तरह से एक उदारवादी प्रेम का एक पैराडाइम निर्मित होता है जिसमें कि उदारवादी मूल्य स्वस्थ ढंग से व्यक्त होते हैं। और यही वो जगह है जहां से कि प्रेम की धार्मिक अवधारणा से सिनेमा मुक्त होता है और फिल्मी गाने मुक्त होते हैं। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।